ओम शांति। कहानी सुनी अनसुनी के सफर में आज एक और महान हस्ती, वो आदि रत्न जिनके मुख से हर ब्रह्मावत्स यज्ञ इतिहास आंखों देखा हाल सुनते भी थे और अनुभव भी करते थे, ऐसी आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी जी। आज हम इन्हीं के मुख से, इनके द्वारा आदि समय के यज्ञ इतिहास की कहानी सुनेंगे। आपका लौकिक नाम हरि था। आप गंगे दादी, जिनके विषय में हम पिछले एपिसोड्स में सुन चुके हैं, आप उनकी पक्की सखी थी। इसलिए बाबा दोनों को जब याद करते थे तो हर गंगे कहा करते थे। आप त्याग और तपस्या की मूर्ति थी। सदा आपके दिल में एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी महामंत्र की, जैसे हर कार्य में हाँ जी करके आगे बढ़ना, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप थी। पहले दिल्ली फिर पंजाब में आपने अपनी बेहद रूप की सेवाएं प्रदान करी। फिर करनाल में ही रहकर अनेक विघ्नों को पार करते हुए एक बल एक भरोसे के आधार पर आपने अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना करी। अनेक कन्याएं आपकी ही पालना में पलते हुए अनेक सेवा केंद्रों की संचालिका बन गई और आज देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी रूहानियत हर एक को दिव्यता का पाठ पढ़ाती हैं। आपने देश विदेश में अपनी खूब सेवाएं दी हैं। दादी चंद्रमणि जी के बाद आपने ही ज्ञान सरोवर का डायरेक्टर पद प्राप्त कर उसकी पूरी देख रेख सेवाओं का कार्यभार संभाला। आज हम आपके विषय में आपके ही द्वारा बताए गए लौकिक अलौकिक जीवन के बारे में सुनेंगे। दादी जी बता रहे हैं, मेरा जन्म सन 1924 में हैदराबाद सिंध में एक संपन्न परिवार में हुआ था। मेरा लौकिक नाम हरि था। मनोहर इंदिरा ये नाम बाबा का दिया हुआ है। ये अव्यक्त नाम बाबा ने मुझे संदेश द्वारा प्राप्त कराया। मेरे ज्ञान में आने के 25 वर्षों तक हमारे परिवार से कोई भी ज्ञान में नहीं चला था। आप समझ सकते हैं कितना बंधन और विघ्नों का सामना करना पड़ा होगा, जो ज्ञान में चलने के बाद 25 वर्ष तक परिवार से कोई भी ज्ञान में नहीं चला। अभी की अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो बहुत सारे मित्र संबंधी आदि स्नेही सहयोगी बन गए हैं। लौकिक बड़ी बहन तथा उनके पति भी ज्ञान में चले। बड़ी बहन ने अब शरीर छोड़ दिया है। मेरा घर, दादी बता रही हैं, दादा लेखराज यानी आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा के घर के बिल्कुल पास था और उस बाल्य अवस्था में मेरा घर दादा के घर आना जाना बहुत चलता रहता था, क्योंकि अड़ोस पड़ोस होने के कारण पारिवारिक समारोह में शामिल होना ऐसा बहुत सामान्य रीति आना जाना रहता था। बाल्यकाल से ही मैं प्रभु प्राप्ति की इच्छुक बहुत रहा करती थी और बहुत ही सात्विक विचारों की थी। इसी कारण मुझे दादा के घर में जैसे फीलिंग आती थी कि आश्रम है, पवित्र स्थान है। वो आश्रम की महसूसता के कारण बार बार मेरी दिल होती थी मैं दादा के घर जाऊं। उनका वो सात्विक वातावरण बहुत ही आकर्षित करता था। जब दादा को दिव्य साक्षात्कार हुए और वे ईश्वरीय कर्तव्य के निमित्त बने, तब हमको भी ओम मंडली के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि आना जाना रहता था और उनके दिव्य साक्षात्कारों की चर्चा जैसे आस पड़ोस में बहुत हुआ करती थी। तो उनके द्वारा दादी के भी कानों में ऐसे दिव्य साक्षात्कार के बारे में, बाबा के बारे में, ओम ध्वनि लगाकर ओम मंडली के बारे में ये सब जानकारियां हुआ करती थी। गली से गुजरते हुए एक दिन मुझे बाबा के मकान के अंदर ऐसे मन मोहने वाली ओम ध्वनि, जैसे कोई अंतरात्मा से कोई गा रहा हो, ऐसी ओम ध्वनि सुनाई दी। मैंने वहां प्रवेश किया तो देखा भाई बहनें बड़ा भाव विभोर होकर ओम ध्वनि में मस्त बैठे हुए हैं। दादी कहती, जैसे ही मैंने देखा अनेक स्त्री पुरुष ओम ध्वनि सुनकर जैसे प्रभु मग्न हो गए हो, वो प्रभु प्रेम का अनुभव कर रहे थे। बस वो जो दृश्य था कि अनेकों को अनुभव हो रहा है, वो दृश्य मेरे मन में इतना भाया
कि मैं वहां बैठे बैठे ही प्रभु प्रेम में लीन हो गई। तब मेरी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। मुझे सांसारिक जीवन से वैराग्य था। मैं प्रभु की होना चाहती थी। जन सेवा करने की भावना मेरे मन में पूर्व से ही बैठी हुई थी। जैसे बाल्यकाल से ही किसी का मन वैरागी होता है, ज्यादा हर वस्तुओं में, पदार्थों में प्रभावित नहीं होता। दादी कह रही मेरा कुछ ऐसी ही नेचर थी। मेरे मन में जैसे बस अनेकों का उपकार करूं, अनेकों का कल्याण करूं, ये जन सेवा की भावना अंदर जैसे बैठी हुई थी। परंतु ऐसा प्रेम कहाँ से मिलेगा ये नहीं मालूम था, और कहीं मिला भी नहीं तो ना मिलने के कारण मन बड़ा निराश भी रहता था। फिर जब मैं ओम मंडली के संपर्क में आई तो मेरे जीवन में जैसे वो जो एक अंदर से बचपन की वो याद थी, खींच थी, वो जैसे आशाओं के दीप जग गए। मुझे कोर्स कराया गया। दादी कहती मैं गई, मैंने पूछा यहाँ क्या होता है, तब मुझे कोर्स कराया गया। मैं शांति की समाधि में बैठी तो ऐसा बैठी जो घंटों बैठी रह गई। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी। जो कोर्स में मुख्य बात दादी जी के दिल पर जैसे छाप पड़ गई हो, वो बात कौन सी थी कि मैं आत्मा शांत हूँ, मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है। बस ये 2 शब्द, मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है। ये शांति स्वरूप की स्मृति में रहकर इस स्थिति को मैंने खूब अभ्यास किया। मेरी लगन निस दिन जैसे बढ़ती जा रही थी। कुछ ही समय बाद मेरे लौकिक पिता का देहांत हो गया था, और क्योंकि वो एक अच्छे नामी ग्रामी व्यक्ति थे तो बहुत हाहाकार घर में आस पड़ोस में मच गया था। लेकिन मेरा चित्त फिर भी जैसे शांत था। चारों ओर बड़ा हाहाकार मच रहा है, अब क्या होगा, कैसे चलेगा इनका परिवार, लेकिन मुझे ऐसी कोई चिंता फिक्र नहीं सता रही थी। दादी कहती जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये अभ्यास मैंने इतना गहरा कर लिया था जो मुझे ऐसी कोई हलचल नहीं टच कर रही थी। और ये मैं छोटी उम्र होते हुए भी सभी बड़े बड़ों को सांत्वना दे रही थी, और सांत्वना देते हुए भी मैं 2 ही शब्दों का मुख्य प्रयोग कर रही थी, ये देह तो विनाशी है, इसने तो आज नहीं तो कल चले जाना है। हम सब आत्माएं हैं और आत्मा का स्वरूप शांति है। तो शांति के इस अनुभव ने जैसे मुझे अंदर से इतना सशक्त बना दिया था। दादी कह रही है मेरी वो शांति की जो अवस्था है, मैं उस अवस्था में स्थित रहकर सर्व को शांतपूर्ण वातावरण बनाने की एक प्रेरणा दिला रही थी। मैंने सभी को शांति देने का भरपूर प्रयास किया। तब मेरी इस स्थिति से सभी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब घर परिवार में कई बड़े बुजुर्ग भी थे। उन्होंने देखा छोटी सी बच्ची और बिना हलचल के उनके पिताजी को खो दिया उन्होंने, और फिर भी वो हम सबको सांत्वना दिला रही है, शांति का पाठ पढ़ा रही है, शांति की स्मृति दिला रही है। तो जैसे एक प्रभावित करने वाली बात थी, जो कभी ना हुआ हो ऐसा दृश्य देख लेने वाली बात थी। 6 मास तक तो घर वालों ने, मतलब माता जी और भी जो संबंधी थे, उन्होंने मुझे ज्ञान में जाने दिया, मना नहीं किया, क्योंकि छोटी उम्र थी। जैसे बच्चा खेलने की, खाने की, घूमने की जिद करता है, ऐसे ही उन्होंने सोचा बाल काले की उम्र है तो जहाँ जाना चाहती है जाने दो। तब तो उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा था। वो शांत स्थिति, वो जो एकाग्रता मेरे कर्म में दिखाई दे रही थी, सबको अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरी लौकिक माता जी को मेरा ये परिवर्तन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था ये तो और ही सन्यासी बनती जा रही है। उनको अंदर ही अंदर मान मर्यादा, लोक लाज, कुल, इन सब की बातें जैसे उलझा रही थी। ऐसा अंदर से प्रतीत हो रहा था कि कहीं मेरी बच्ची मेरे हाथ से निकल तो नहीं जाएगी। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, लौकिक संबंधियों ने माँ को भड़काना भी शुरू कर दिया। माना जैसे कह देते हैं ना, ये आपकी बेटी क्या इस उम्र में ऐसा कर रही है, इसको तो घूमना चाहिए, फिल्में देखनी चाहिए, ये तो पता नहीं क्या सन्यासी बनती जा रही हैं। ऐसा कुछ कानों में पड़वा दिया। जो माँ पहले इतना मना नहीं करती थी, अभी उन्होंने मुझे
नियमबद्ध होकर जाने के लिए ही बंद कर दिया, मना कर दिया। और ये माँ का भड़काना ऐसा हुआ, जो ओम मंडली के नियम जो भी थे उनका पालन करती रहोगी तो संसार कैसे चलेगा, माँ को ये प्रश्न आता था। और माँ ने कहा कि बस ऐसे तो तुम संन्यास कर लोगी। बस वो दिन है, उनके मन में मेरे प्रति थोड़ा सा भी संशय आया, उन्होंने मेरा वहां जाना सरासर बंद कर दिया। उन्होंने मुझे सत्संग से जाने से रोका, और रोकने की विधि क्या अपनाई सुनिएगा, जो दादी अपने मुख से खुद बता रही हैं कि मुझे कितने तालों में बंद रखा, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, कहाँ अंदर ले जाकर मुझे बंद रखा, और हर दरवाजे पे ताला। कई बार तो मुझ पर हाथ भी उठाया, मुझे मारा भी, क्योंकि उनको सिर्फ एक भ्रांति थी कि ये वहां जा रही है, ये इसका पदार्थों से मोह माया हटती चली जा रही है, कहीं वो लोग वहां इसको हिप्नोटाइज तो नहीं कर रहे हैं। माता जी जैसे कि भ्रमितवश, जो भ्रम में बातों में आ रही थी, उसके वशीभूत होकर वो मुझ पर विघ्न डालती थी। लेकिन मेरे मन में माँ के प्रति कोई कटुभाव नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी माता भी प्रभु भक्तिन है, लेकिन वो मेरे दूसरों के संबंधियों के कहने से वो मेरे ऊपर ऐसा सितम डाल रही हैं। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि हमारी माता जी ने ताला खोल कर एक बार हमसे पूछ लिया, अब बताओ तुम्हारा हरि, तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? आपको समाज में रहना है तो शादी तो करनी पड़ेगी, जो भी समाज के लोक लाज के नियम हैं वो तो आपको निभाने पड़ेंगे। शादी के लिए तो आप चाहो तो हमारी नजर में कोई भी लड़का होगा, हम ऐसा लड़का ढूंढ के लाएंगे। आप बता दो बस मुझे कैसा लड़का चाहिए, मैं वैसा का वैसा लाके दे दूंगी। माँ ने जैसे बच्चे को प्यार में, स्नेह में बांधकर उसकी दिल लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि तुम कहो मुझे कोई लड़का ही नहीं पसंद आ रहा, सीधा सीधी बात थी। इसीलिए हम आपको सत्संग में जाने नहीं दे रहे हैं, हमने आपको सत्संग में जाने के लिए मना कर दिया गया है। हमने कहा, मनोहर दादी ने देखिए क्या उत्तर दिया। दादी कहती है, हमने कहा माता मेरी तो भगवान से शादी हो गई है, जब मैं हूं ही शादीशुदा, अब मैं दूसरे पति को कैसे वर सकती हूँ? आपके शादीशुदा होने पर क्या आपने किसी दूसरे वर के बारे में सोचा? नहीं सोचा ना। ऐसे ही मैंने भी मन ही मन में भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी भी विकारी पुरुष से शादी नहीं करूंगी। जो एक्सपेक्टेड था माँ को, आखिर बच्ची के मुख से वो उत्तर निकल गया। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, हे माँ, तुम तो अपनी बच्ची का सुख चाहती हो ना। आज के युग में जितने भी पुरुष मिलते हैं, खाने पीने वाले ही मिलते हैं। खाने पीने का अर्थ है कि मांस मदिरा आदि खाने पीने वाले, अशुद्ध तामसिक भोजन का सेवन करने वाले, विकारों में ग्रसित रहने वाले मिलते हैं। ऐसे लोगों से मैं अपनी क्या शादी करके अपना जीवन असुरक्षित करूं, इसलिए मैंने भगवान को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये जो बेटी के बोल थे जब माँ ने सुने तो माँ को अंदर से सच में बहुत रोना आया कि मैंने इसको इतना तालों में बंद रखा, मैंने इसको इतना मारा पीटा भी, मैंने कितना समय तक इसका सत्संग में जाना बंद कर दिया, लेकिन इसको अभी तक भी सीख नहीं आई। माता जी को सुनकर महसूस हुआ और उन्होंने और ज्यादा मेरे बंधन बढ़ा दिए। माना जो थोड़ा बहुत भी मेरा इंटरेक्शन किसी से होता था, आना जाना बैठना मिलना, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। और बंद करने के कारण बंधन और पड़ गए। और माँ ने इतना तक कह दिया, अब तो मैं तुझे किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलने नहीं दूंगी। मैं किसी भी तरह से, किसी भी त्योहार के वश भी मैं आपको सत्संग में जाने की छुट्टी नहीं दूंगी। परंतु दादी जी अपना अनुभव बता रही हैं कि जैसे जैसे माँ मुझे बंधन डालती, वो भी विकारी शादी करने के लिए, वो भी तमो प्रधान संबंध जोड़ने के लिए, ऐसे में मैं माँ को देखकर मन ही मन मुस्कुराती कि हे माँ, तेरा कितना ना धन्यवाद कि तू मुझे भगवान के प्रति लगन बढ़ाने में कितनी मदद कर रही है।
आप सुनिए कितने सुंदर शब्द हैं कि दादी जी की भावना ये थी कि मेरी माँ मुझ पर बंधन नहीं डाल रही है, वो जितना बंधन डालती मेरी लगन प्रभु के प्रति और बढ़ती चली जाती, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और इस लगन की बदौलत घर बैठे भी दादी कहती है, भले मैं कितने तालों में बंद थी, कितने समय से मैंने दादा से मिलन नहीं मनाया, मैं कभी सत्संग में गई नहीं, लेकिन घर बैठे हुए भी, बंधनों में बैठे हुए भी मुझे इतने दिव्य अलौकिक साक्षात्कार होते थे, ऐसे सुंदर अनुभव होते थे। शरीर भले बंधन में था, परंतु आत्मा को जैसे अंदर से एक रूहानी खुराक मिल रही हो, एक ताकत मिल रही हो। उनको अंदर से ऐसा लगता था कि मेरी चार्जिंग कोई गुप्त में आकर करता चला जा रहा है, जैसे मुझे वो मिल रहा है जो ये स्थूल पदार्थ दुनिया के संबंधी मुझे दे नहीं सकते हैं। मैं एक ऐसे अति इंद्रिय सुख का आनंद ले रही हूँ। जब दादी ऐसा अनुभव करती तो उनकी योगस्थ स्थिति, एकाग्रता की स्थिति, लगन की स्थिति इतनी परिपक्व हो जाती थी, जो उनका और प्रेम परमात्मा के प्रति, वो कृतार्थपना, अपने आप समर्पण भाव जैसे उमड़ कर आ रहा था। कभी मौका मिलता तो जैसे सत्संग में मौका देखकर सहेली आदि के साथ, बहन आदि के साथ चले भी जाती थी, क्योंकि जहाँ सत्यता है वहाँ अनुभव हो ही जाता है, वहाँ विघ्न होते हुए भी विघ्न लगते नहीं है। इतने कड़े विघ्न, इतनी रोक टोक, लेकिन क्योंकि सच्चाई अंदर है, सत्यता को उन्होंने जान लिया है, सत्य जीवन को उन्होंने अपने धारणाओं में ले आए हैं, तो ऐसे में दादी कहती मुझे कोई बंधन बांध रहा है, मान लीजिए माँ रस्सी से बांध के गई थी, मेरे हाथ पे निशान पड़ गया, लेकिन वो निशान देखकर भी मुझे भगवान की याद आती थी। मुझे लगता नहीं था कि हाय देखो ये कैसे निर्दयी हैं, ऐसा नहीं। दादी बता रही है मुझे सच्चाई का इतना आनंद आ गया था, परमात्मा के सत्य प्रेम का इतना आनंद आ गया था, जो विघ्न लगता ही नहीं था। तो फिर दादी ने कैसे अपने विघ्नों को छुड़ाया? आखिर कब दादी के वो विघ्न पूरे हुए? क्या उनकी माता जी को उन्होंने कोई आग्रह किया? ये हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।